अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जेंडर्स और ये ग्रामर बुक 4 है। जेंडर्स के चैप्टर में डेफिनेशंस जो हैं वो आपके पेपर में इंक्लूडेड नहीं होंगी। दीज डेफिनेशंस आर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आप अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लें। जेंडर क्या होता है? जेंडर बेसिकली जेंडर की जो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है वो ये है कि जेंडर रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। अब ये जो है वो क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन्स है, यानी कि उनको क्लासिफाई किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर के। आया कि वो वर्ड्स मेल फीमेल के लिए यूज़ होंगे या कॉमन मेल और फीमेल दोनों के लिए जो वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं वो कॉमन में चले जाते हैं। जेंडर एक क्लासिफिकेशन है नाउन्स की। इससे पहले हमने टाइप्स पढ़ी थी नाउन्स की, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और जो कलेक्टिव नाउन्स भी थे। इसके अलावा बहुत सारी टाइप्स हैं नाउन्स की, लेकिन ये क्लासिफिकेशन है जहाँ पर ग्रुपिंग हो रही है अकॉर्डिंग टू जेंडर। अब जो वर्ड्स जो हैं वो मेल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको मैस्कुलाइन जेंडर कहा जाता है। जो फीमेल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं स्पेसिफिकली जो वर्ड्स फीमेल के लिए यूज़ किए जाएंगे उनको फेमिनिन जेंडर, और जो वर्ड्स दोनों मेल या फीमेल के लिए यूज़ कर सकते हैं उनको कहा जाता है कॉमन जेंडर। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द वर्ड किंग रेफर्स टू अ मेल। अब जो वर्ड है किंग यानी कि बादशाह, वो हमेशा एक मेल के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए उसको मैस्कुलाइन जेंडर कहा जाएगा। द वर्ड क्वीन ये रेफ़र करता है फ़ीमेल को, ख़ातून को, किसी लड़की या औरत को, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? फेमिनिन जेंडर। इट बिलोंग्स टू द फेमिनिन जेंडर। द वर्ड क्वीन बिलोंग्स टू फेमिनिन जेंडर। अब जो थर्ड एग्जांपल कॉमन जेंडर की दी हुई है वो है डॉक्टर। अगर हम वर्ड डॉक्टर पढ़ें तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि हम एक मेल डॉक्टर की या फीमेल डॉक्टर किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप पिक्चर देखते हैं तो आपको लगता है कि हम मेल डॉक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक वर्ड डॉक्टर पढ़ा जाए तो हम बिल्कुल भी जो है इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आया कि मेल या फीमेल की बात हो रही है। इसीलिए ऐसे वर्ड्स जो हैं उनको कॉमन जेंडर्स कहा जाता है। इसके अलावा अगर साइंटिस्ट कहा जाए, साइंटिस्ट भी एक कॉमन जेंडर है। और भी कॉमन जेंडर्स की कुछ एग्जांपल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल साइंटिस्ट के अलावा साइंटिस्ट के साथ भी आप मेल साइंटिस्ट या फीमेल साइंटिस्ट लगाते हैं। इसी तरह नर्स के साथ आप मेल या फीमेल नर्स लगाते हैं। ज़रूरी नहीं कि नर्स मेल ही हो या फीमेल, वो दोनों हो सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी। इसीलिए नर्स जो है वो इट्सेल्फ एक कॉमन जेंडर हुआ, क्योंकि उसके साथ जब तक मेल या फीमेल ना लगाया जाए हमें नहीं पता चलता कि आया कि हम मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं। ऐसे वर्ड्स को कॉमन जेंडर्स कहा जाता है। जिनसे पता चल जाए कि हम मेल की बात कर रहे हैं वो होंगे मैस्कुलाइन जेंडर। जिनसे पता चल जाए फीमेल की बात हो रही है वो हैं फेमिनिन जेंडर्स। लेकिन जिन नाउन से नहीं पता चल रहा होता कि आया मेल या फीमेल की बात हो रही है उनको कॉमन जेंडर्स कहा जाता है। जेंडर्स किसको रेफ़र करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर्स, यानी कि मैस्कुलिन, फेमिनिन या कॉमन। अब जो वर्ड्स हैं जो मेल्स को रिप्रेजेंट करें वो मैस्कुलाइन जेंडर, जो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करें वो फेमिनिन जेंडर, और जो बोथ मेल्स और फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हों तो वो कॉमन जेंडर कहलाते हैं। एक पूरी लिस्ट जो कि आपको दी गई हुई है या आपने याद करनी है। उसके अलावा जो एक्सरसाइजेज इसमें दी गई हैं बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें आपने सिंपली अंडरलाइन करना है कॉमन जेंडर्स को। डू नॉट री राइट द सेंटेंसेस। आपने कॉमन जेंडर्स को अंडरलाइन करना है। आपने देखना है कि किस वर्ड से आपको पढ़कर पता नहीं लगता आया ये लड़के की बात हो रही है या लड़की की, मेल की या फीमेल की, तो आप उन वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट वर्ड हॉकर, इसका मीनिंग है जो लोग स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो घूम फिर कर चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। इस सेंटेंस में ये कॉमन जेंडर है। नेक्स्ट में मोटरसाइकिलिस्ट। अब मोटरसाइकिल चलाने वाला भी हो सकता है, चलाने वाली भी, इसीलिए यहाँ पर क्लियर नहीं है कि आया लड़की की बात हो रही है या लड़के की, तो इसीलिए ये कॉमन जेंडर होगा। इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस हैं, आप लोग ये बहुत आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हो। यू सिंपली हैव टू अंडरलाइन द कॉमन जेंडर्स। अगले एक्सरसाइज में जो स्पेसेस हैं उनको आप लोगों ने
फिलअप करना है, जहाँ पर मेल्स नहीं गिवन उधर मेल को लिखना है, फीमेल जिसका नहीं गिवन वहाँ फीमेल लिखना है, और ये सब जो है आपके इस वाले टेबल में से ही दिए गए हैं। लास्ट एक्सरसाइज जो है वो आपने रीराइट करने हैं सेंटेंसेस, और रीराइट करते वक्त आपने जो बोल्ड वर्ड्स हैं उनको फेमिनिन में करना है। सारे सेंटेंसेस आपने रीराइट करने हैं, और जब आप रीराइट कर रहे होंगे दोबारा लिखते हुए आपने इन बोल्ड वर्ड्स को इनका फेमिनिन में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, माय अंकल हैज़ 4 सन्स, तो यू विल राइट माय आंट हैज़ 4 डॉटर्स। और सब जो बोल्ड लेटर्स हैं इनके फेमिनिन्स आपको टेबल में अवेलेबल हैं, आपको ख़ुद से कहीं से कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपने सिंपली वहाँ से देख के उसका फेमिनिन प्लेस करना है और सेंटेंस रीराइट करना है। क्लास 4th के लिए इतना ही है। डू योर होमवर्क्स।